सो हेलो एवरीवन। हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 5/11/2024 के लिए। तो अगर आप निफ्टी का डे टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको साइडवेज जोन देखते हो तो इसका ब्रेकडाउन हुआ है और ये हेल्दी कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैं कल के लिए अगर मार्केट में मेरे को कहीं यहाँ पे 251 270 से 280 के आसपास दिखता है तो मैं 270 के आसपास दिखता है, 60 से लेकर 80 के बीच दिखेगा और वहाँ पे मेरे को कुछ पैटर्न दिखता है, 1 मिनट में अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखता है तो मैं वहाँ पे सेल करने की सोच रहा हूँ। देखो लॉजिक क्या है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऑल्दो अपने को बाइंग साइड में दिख रहा है प्रेशर, ठीक है। यहाँ से बाइंग साइड में आ सकता है, प्रेशर नहीं, बाइंग साइड में स्पेस है अपने को बोला जा सकता है। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया और एक अच्छा हेल्दी कैंडल है, तो जो ट्रेंड है हम लोग उसके साथ जाते हैं। तो मॉर्निंग में ट्रेड के लिए कुछ लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करता है तो हम लोग कल एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड इस लेवल पे। कल का मैं ये लेवल ड्रॉ किया हूँ। अगर मेरे को मार्केट कुछ इस जोन में दिखता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा, इस जोन में मैं सेलिंग करूँगा। देखो 1 मिनट में कुछ दिखता है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में। अगर आप 1 मिनट में जाकर देखोगे तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये जोन एक तो आज का ये एक स्विंग बनाया है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्विंग है। ऊपर से एक चीज़ और देखोगे, अगर मैथमेटिक्स को ऐड करोगे इसमें आप तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा हुआ एक साइडवेज जोन, ये ठीक है, ये एक साइडवेज जोन है, साइडवेज जोन है। इसको आप क्लोन करोगे जितना इसका डिस्टेंस है तो ये लगभग इस जोन तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो यहाँ बाई किया है उसका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे है। पहला कंफर्मेशन ये मेरे को रेजिस्टेंस का लग रहा है। देखो एग्जैक्ट नहीं होता, आपको 20-30 बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप पिन पॉइंट से रिवर्सल आ जाएगा, नहीं होने वाला। तो एक तो ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये बैलेंस जोन है अपने को, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से ऊपर जाने में इसको ताकत नहीं दिखा पा रहा है उतना। देखोगे बहुत सारा ओवरलैपिंग कैंडल बन रहा है 1 मिनट में भी। और अगर उसके बाद अगर आप इसमें फिबोनाची ड्रॉ करोगे, ठीक है, रिसेंट एक स्ट्रॉन्ग स्विंग से फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो ये तो ऑलरेडी गोल्डन रेशियो के आसपास आ रहा है, ठीक है। और एक लास्ट स्मॉल इम्पल्स बना था डाउन साइड में, उसका एक्सटेंशन लोगे तो ऑल वो ये आ रहा है 280 के पास, 280 285 के पास। तो ये जो मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा है, ऊपर से अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, ये ब्लू वाला स्मॉल माइक्रो चैनल इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और ये फेलियर में कन्वर्ट होने के चांसेस रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन में अगर मार्केट दिखे और तो एक ब्रेकडाउन डाउन साइड में के लिए मैं प्ले आउट करूँगा, क्योंकि और अगर ऐसे हंटिंग कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ से नीचे कुछ बायर का ऐसे लेवल होगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन अगर मार्केट मेरे को कहीं यहाँ पे दिखता है इस जोन में तो मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा विद अ स्मॉल एसएल। इतना बड़ा एसएल रहेगा और टारगेट मैं बड़ा करूँगा, मैं बैठूंगा इस लेवल तक, कम से कम 51,555 तक मैं बैठ सकता हूँ। अगर यहाँ पे अगर अगर ये फॉल बहुत स्ट्रांग रहा तो मैं और बैठ सकता हूँ, क्योंकि अपने को दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हुआ है इस जोन का। अगर इस वीक बार को साइडवेज में आप एक साइडवेज जोन समझ सकते हो, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो हो सकता है सस्टेन करके मार्केट 51,000 को ब्रेकडाउन कर दे और यहाँ पे दिखा मार्केट तो अपने को अच्छा जोन दिखेगा। मल्टीपल कंफर्मेशन ये जोन दिखा रहा है, तो इस कारण से मैं इस जोन में अगर मार्केट दिखा मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच तो मैं सेल करूँगा। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सीधे कॉपी पेस्ट करने के मत कोशिश किया करो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट में ऐड करो, अपना जो स्ट्रेटजी उसमें ऐड करो। और खुद ट्रेड जब तक नहीं करोगे, आपका खुद एनालिसिस नहीं होगा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। कोई भी स्ट्रेटजी पे 1-2 साल काम करोगे तभी उसमें आने वाला है। लॉस प्रॉफिट लोगे, आपको दिखेगा क्या फ्लॉज था उसमें, फिर
वो सही होगा। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन ये जोन दिखा रहा है मेरे को कि यहाँ पे अगर मार्केट मेरे को दिखा, ऐसा नहीं कि अचानक यहाँ से सीधे बढ़ना चालू कर देगा, यहाँ पे वीकनेस होना चालू होगा, तो ये जोन से मैं शॉर्टिंग कर सकता हूँ। और कुछ ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, फिर मैं वहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन बनेगा फिर वहाँ पे भी मैं शॉर्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट जोन मुझे ये लगेगा, यहाँ पे देखो जैसे इस जोन के ऊपर जाएगा तो बायर ट्रैप होंगे, और ऊपर से देखोगे इस जोन से बहुत शार्प सेलिंग आया है ये जोन से, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पेंडिंग ऑर्डर सेलर का अवेलेबल होगा। तो ये लॉजिक है। और अगर निफ्टी में जाकर देखोगे तो निफ्टी में देखोगे तो ये माइक्रो चैनल बना रहा है, ठीक है, और ये फॉल अच्छा खासा हुआ है। तो निफ्टी का तो मुझे कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से मेरे को लगता है निफ्टी भी इसको टेस्ट करने आ सकता है। निफ्टी का अगर डे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे आप यहाँ पे, तो निफ्टी ये एक सपोर्ट के आसपास आ रखा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ साइडवेज रहे। लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो हो सकता है कंटिन्यू ज़्यादा करेगा। मेरा ज़्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में होता है, तो इस कारण से अगर मार्केट यहाँ दिखा तो सबसे बेस्ट लगेगा मेरे को ट्रेड करना। और कहीं नीचे दिखा तो फिर भी मैं सेल ही करूँगा, यहाँ पे बाय करने का मेरा प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन जो नहीं रहेगा मेरा कल के लिए। देखते हैं कल क्या होता है। सो थैंक यू सो मच।